Welcome to our YouTube channel. JBJ Smart Learning. वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कंडीशनल कंस्टेंट। मतलब कि हम कोई भी कंडीशन लगाते हैं तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं हम। तो जावा प्रोग्रामिंग हम यूज़ करने वाले हैं। तो आईडी जो हमारे पास रहेगी वो नेटबीन्स पे हम यूज़ करेंगे। तो नेटबीन्स पे हम वर्क करने वाले हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, अगर आपकी कंडीशन जो भी हम देंगे अगर वो ट्रू मिलती है तो हमारी ये स्टेटमेंट चलेगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स मिलती है तो एल्स की स्टेटमेंट चलेगी। अब इसको हम एक एग्जांपल देखते हैं करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेटबिन आईडी ओपन कर लेनी है और आपको फाइल में जाके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जावा और जावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट चूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया day2, ठीक है। और ये लोकेशन है कि हमारा प्रोग्राम किस लोकेशन पे सेव हो रहा है। प्रोजेक्ट का फोल्डर ये रहेगा। ये हमारी मेन क्लास है। मेन क्लास जो हमने जो प्रोजेक्ट का नाम दिया है उसी नाम से जनरेट हो जाएगी मेन क्लास। अब मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। तो हमारे पास में यहाँ पे एक पैकेज आया day2 नाम से, और ये day2 नाम से एक क्लास बनी है और ये मेन है। तो हमारे पास में एक day2 नाम से एक क्लास बन चुकी है। ये कमेंटेड डेटा है, ये डिलीट कर सकते हो, इसका कोई रोल नहीं है अभी। तो यहाँ से मैंने इस कमेंटेड एरिया को डिलीट कर दिया और यहाँ से मेन से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोग्राम का। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम दे दिया हमने पिन। अब मैं यूज़र से पिन इनपुट करवाऊंगा, पिन कोड, कि भैया आप पिन डालो एटीएम का। और आपका पिन अगर मैच कर जाता है डेटाबेस से तो आपको जैसे वर्क करने देगा, जैसे कि आपको एटीएम से पैसा निकालना है या फिर आपको डिपॉजिट करना है, बैलेंस चेक करना है, वो प्रोसेस। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यूज़र से इनपुट करवाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर क्लास भी जावा यूटिल के अंडर मिलेगी आपको, अपने आप इंपोर्ट हो जाएगी ऊपर। एस नाम से इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम से इनपुट करवाएंगे हम। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया पिन टाइप का। अब यहाँ से इनपुट लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें मैंने डाल दिया एंटर द पिन कोड। आप पिन एंटर करो, ओनली पिन डाल दो। आप एटीएम के पिन एंटर करो। स्टोर करेगा पिन टाइप के वेरिएबल में जो ऊपर हमने डिक्लेयर कर रखा है एस डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि हमें कास्ट करना है इंटीजर में। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर वैल्यू एंटर होती है तो वो स्ट्रिंग में होती है, टेक्स्ट में, और टेक्स्ट को कन्वर्ट करवाना हो तो हमें नेक्स्ट इंट करना है। पिन में अब जो यूजर डालेगा वो पिन में आ चुका है इंटीजर टाइप का वेरिएबल। अब यहाँ से हम कंडीशन लगाएंगे, अगर पिन इक्वल टू है, इक्वल टू ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, 1122 के आता है। अगर हमारा डेटा जो इनपुट होगी वो 1122 के है, बराबर है, तो हम यहाँ पे करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये इफ में कंडीशन डाल दी कि अगर पिन 1122 है और ये ट्रू है, जो यूजर ने भी 1122 डाला है और हमने भी 1122 डाल रखा है, तो मैच करेगा। अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगी। क्या यहाँ पे लिखा रहेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, बीच में यहाँ पे मैंने डाल दिया है वेलकम एट जेबीजे, वेलकम एट एसबीआई एटीएम, एसबीआई एटीएम। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया वेलकम एट एसबीआई एटीएम, और यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ स्टेटमेंट दे दी मैंने प्रेस 1 फॉर चेक बैलेंस। अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो 1 प्रेस करो। दूसरा मैंने डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन,
और इसमें मैंने डाल दिया प्रेस 2 फॉर विड्रॉवल। विड्रॉवल करने के लिए आपको प्रेस 2 करने हैं, प्रेस 3 फॉर डिपॉजिट, प्रेस 4 फॉर एग्जिट। इसको मैंने एग्जिट कर दिया। ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगी अगर कंडीशन आपकी ट्रू है। अदर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में जाएंगे, एल्स की स्टेटमेंट चलेगी। और एल्स में मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे लिख दिया रॉन्ग पिन नंबर। सेव करवा दो, प्रोग्राम को यहाँ से रन कर दो। ठीक है, जैसे मैंने रन किया यहाँ पे आपको मैसेज आएगा एंटर पिन। तो मैंने यहाँ पे पिन डाल दिया 2233, एंटर किया रॉन्ग पिन, क्योंकि यहाँ पे मैच ही नहीं कर पाया। यहाँ पे 1122 है और आपने डाल दिया 2233, ये मैच नहीं किया तो रॉन्ग पे चला गया, मतलब एल स्टेटमेंट में चला गया यहाँ पे। और जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, फिर से रन करता हूँ 1122, तो ट्रू कंडीशन में जाएगा और यहाँ पे लिखा है वेलकम एट SBI ATM। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ गए कि आपको 1 प्रेस करोगे तो बैलेंस चेक कराएगा, 2 प्रेस करोगे तो विड्रॉल करेगा, 3 प्रेस करोगे तो डिपॉजिट करेगा, 4 प्रेस करोगे तो एग्जिट करेगा। अब हम इसमें और प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल और ले लिया जिसका नाम है चॉइस, जो ऊपर चॉइस दे रखी है। और एक मैंने वेरिएबल ले लिया अमाउंट, कॉमा एक वेरिएबल ले लिया मैंने विड्रॉल के लिए और एक वेरिएबल ले लिया मैंने नेट के लिए। अब यहाँ पे चॉइसेस दे रखी है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, यही स्टेटमेंट फिर से दोहरा देता हूँ, वेलकम एट SBI ATM। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पे मैंने लिखा प्लीज एंटर योर चॉइस गिवन अबोव। ऊपर जो चॉइस दे रखी है वो आप डालो। अब हमारे पास में चॉइस, मल्टीपल चॉइस आएंगी, तो हम चॉइस लेंगे, तो हम चॉइस हम स्टोर करेंगे ch वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ch इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। चॉइस हमारे पास में आ चुकी है, जो यूजर डालेगा उसमें से। अब यूजर ने जो भी चॉइस डाल ली है, मान लो 1 डालेगा, 2 डालेगा, 3 डालेगा, 4 डालेगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जो अमाउंट टाइप का वेरिएबल लिया है उसमें मैं अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बैंक में मान लो 20,000 रुपये डिपॉजिट है, हमारे बैंक में 20,000 डिपॉजिट है और हमें बैलेंस चेक करना है। तो यूजर डालेगा चेक बैलेंस के लिए पहला, तो बैलेंस चेक करेगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ, फिर से अगर चॉइस है वो बराबर बराबर मिलती है 1 की, अगर यूजर 1 प्रेस करेगा तो क्या होगा, पैसा निकलेगा, जो बैलेंस चेक होगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन प्रेस कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और बैलेंस चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पे दिखा देंगे यूर अवेलेबल बैलेंस इज इक्वल प्लस AMT। जो अमाउंट में जितना बैलेंस है 20,000 है वो दिखा देगा कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस अवेलेबल है। अगर 1 प्रेस नहीं करता है, 2 करता है, तो 2 की स्टेटमेंट चला दो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल्स का मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, ऊपर वाली 1 प्रेस नहीं किया, 2 किया है। और फिर से एक कंडीशन और लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, अगर चॉइस बराबर बराबर 2 की मिलती है तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, विड्रॉल, मतलब 20,000 में जितने पैसे निकालेगा उतने निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन प्रिंट करवा दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैंने यहाँ पे लिखा एंटर अमाउंट, जितना बैलेंस निकालना है आप अमाउंट डालो। तो हम स्टोर कराएंगे किसमें, W वेरिएबल में, यानी कि विड्रॉल में, s डॉट नेक्स्ट इंट। चलो ठीक है, स्टोर हो गया W में।
अब मैंने क्या किया, वेरिएबल आ गया डब्लू में, जितना भी अमाउंट निकालोगे, मान लो कि 5,000 निकाला है, तो मैंने क्या किया, जो भी आपकी अमाउंट है उसमें से माइनस कर दो विड्रॉवल, और स्टोर कर लो किसके अंदर, नेट के अंदर, कि भी आपने जितना भी बैलेंस निकालना है, 5,000 डाला तो 20,000 में से 5,000 माइनस होंगे, नेट में चला जाएगा। और यहाँ पे आप दिखा दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। प्लीज कलेक्ट योर अमाउंट। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया, एटीएम से अमाउंट आप कलेक्ट कर लीजिए अपना, ठीक है। अब अगले ऑप्शन में चलते हैं, अगला है तीसरा। तीसरा जो है वो किसके लिए, डिपॉजिट के लिए, एल्स इफ, ठीक है। CH अगर चॉइस इक्वल टू मिलती है 3 के, तो हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे एक लाइन और चलेगी, वही कि आप अपनी अमाउंट एंटर करो, कितना जमा करवाना है। डिपॉजिट के लिए हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं यहाँ पे, जिसका नाम हम दे देते हैं डी, ठीक है। तो हमें डिपॉजिट करना है, तो हम क्या करेंगे, डी इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। आप डिपॉजिट कितना करना है, अमाउंट डाल दीजिए। अब क्या होगा, जितना भी है डिपॉजिट किया है, नेट जो बचा है, नेट में अब क्या होगा, जो भी आपने डिपॉजिट किया है वो नेट के अंदर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में जब हमने निकलवाया था तो हमारे पास में बैलेंस कम हो गया था, तो आप डिपॉजिट करेंगे तो नेट में जितना बैलेंस कम हुआ था वो आ चुका है, ठीक है। डी में जितना भी आ गया है वो आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकल चुका है। अगर चॉइस फिर से एल्स पे जाओगे और यहाँ पे डाल लेंगे कि अगर चॉइस इक्वल टू मिलती है 4 के, तो आपको क्या करेगा, एग्जिट होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हमने लिखा एप्लीकेशन एग्जिटेड, एप्लीकेशन से एग्जिट हो गए। अगर 4 से अलग डालता है तो एल्स में जाएगा और कहेगा इनवैलिड चॉइस, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हमने लिखा इनवैलिड चॉइस। हमारा काम हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। अब हमने 1112 डाल दिया है, पासवर्ड सही है, ऊपर चॉइस डाल दी कि 1 डाल लोगे तो आपको बैलेंस चेक मिलेगा। मैंने 1 डाला, दिखा दिया कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपये है। दोबारा से फिर से हम करते हैं इसको, 1112। अब मुझे क्या करना है, विड्रॉल करना है, 2 प्रेस किया। अब अमाउंट डालो, जैसे मैंने 5,000 डाल दिए तो 20,000 में से 5,000 ये कम हो जाएगी। तो जैसे मैंने 5,000 डाला, एंटर किया, तो यहाँ पे देखो 5,000 जैसे ही डाल दिया और यहाँ पे दिखा देगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली 5,000 निकल चुके, ठीक है। अगर आप डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा, 1112, मैंने 3 प्रेस किया, डिपॉजिट के लिए अमाउंट मांगेगा, मुझे 5,000 डिपॉजिट करने हैं। डिपॉजिट का हमने मैसेज नहीं लगाया, ठीक है, वो दिखा देंगे। और अगर आप इन चॉइस से अलावा डालोगे, 1112 मैंने चॉइस से अलावा डाला, मैंने 4 तक चॉइस है, मैंने 5 डाल दिया, इनवैलिड चॉइस। क्यों, क्योंकि हमने चॉइस 4 तक दिखा रखी है। अगर आप 4 तक डालते हो तो बिल्कुल करेक्ट है। 1112 4 डालोगे तो 4 पे लिखा है एप्लीकेशन एग्जिटेड, एप्लीकेशन से एग्जिट हो गए आप। तो यहाँ से आप चारों का प्रोसेस कर सकते हो। तो ये हमारा है इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है कि हमें कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन सही है तो कौन सा चलेगा, गलत है तो कौन सा चलेगा। अगर पासवर्ड सही लग रहे हैं तो
चलेगा आपका इफ वाला, अगर पासवर्ड गलत है तो एल्स वाला। अगर पासवर्ड सही है तो एंटर करेगा और वहाँ पे ये दिखाएगा, फिर यहाँ से चॉइस लेगा। भाई चॉइस पहली वाली मिलती है तो बैलेंस दिखा देगा आपका कितना है, दूसरी वाली मिलती है तो आपसे पेमेंट निकलवाएगा, बैलेंस विड्रॉल करवाएगा, अगर तीसरी मिलती है तो अमाउंट डिपॉजिट करवाएगा, और चौथी मिलती है तो आपको एप्लीकेशन एग्जिट करती है, और इन चारों से अलग मिलती है कोई भी तो इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो इस तरह से हम ये प्रोसेस करते हैं इफ एल्स का। थोड़ा